एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था खाली मुर्गी पालने के लिए। एक रोज बादशाह घूमने आया तो वजीर से पूछा कि मुर्गी तो बहुत है, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वजीर ने कहा कि हुजूर, एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। तो बादशाह बोला कि नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए। एक मुर्गी से क्या अंडा चाहिए? बोलो भाई। बादशाह बोल के चला गया कि जो मुर्गी ये 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबह करके मेरे सामने ले आओ। तो वजीर तमाम मुर्गियों को जमा करके बोला कि अगर जान की बख्शिश चाहते हो तो 2-2 अंडा दो, बादशाह का हुक्म है। तो कोई मुर्गी डर से सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुंडी मुर्गी के पास देखते हैं 1 ही अंडा लेके बैठी थी। ये वजीर पकड़ा नट्टी, बोला तुमको जान का डर नहीं हुआ, तुम 1 ही अंडा लेके बैठी हो? तो वो मुर्गी बोली कि वजीर साहब, बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से हम ये ठो दिए हैं, दरअसल हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, मैं ये कह रहा था कभी आप घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, गर्म बिस्तरों पे होते, नींद की आगोश में होते, अगर घर छोड़कर, आराम को छोड़कर आप यहाँ आए हो, तो मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? ए बाबा उठ के बैठो। ये क्या? पहली बात तो ये कि जलसे माने का सर में टोपियो नहीं है, कम तो टोपी नहीं चलो घर में, अरे रुमाले बांध लेते। क्या समझाइएगा, बड़ा अफसोस का मकाम है। भाई मुसलमान का बच्चा हो, सरदार को देखे बगैर पगड़ी का, कभी सरदार को देखे बगैर पगड़ी का? ताज्जुब वाली बात है। भाई सर खाली मत रखो, रुमाल है रुमाल बांध लो, टोपी है टोपी पहन लो। मुसलमान का बच्चा हो, ये पाक जलसा है, पाक मजलिस है, यहाँ आए हो, कुछ लेकर जाओ। ए बाबू, ए काहे बेचैन है? देखो बीच में से निकालो भाई इसको। ए लगलोज गए रे बेटे, नींद की आगोश में होते, आप आराम कर रहे होते, आप इस खेत के अंदर में बैठे हुए हैं। मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इनाम देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। एक बात याद रखिएगा, ज़हन में नोट कर लीजिए, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और मेरा अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। तो अल्लाह आपके बैठने को इस जमीन के, इस खेत पे, इस खेत के जमीन पर आप बैठे हैं, ये जमीन कल क़यामत के दिन मेरा अल्लाह पूछेगा जमीन से, ए जमीन तू बता, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। अल्लाह पूछेगा जमीन से, ए जमीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं। ये जमीन खबर नशर करेगी, मौला फला तारीख को, फला रात को तेरा जिक्र हो रहा था, जलसा था, मौला तेरा बंदा बैठकर तेरा जिक्र कर भी रहा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था। जमीन गवाही देगी। इसलिए जाओ, जलसे में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। जब मैं आ रहा था देखा बाप रे, दुनिया की भीड़ रोड में, गाड़ी निकलने की जगह नहीं। अब यो आ रहा था, देखा दुनिया भर का मार्केट, देखो ना यहाँ से दिखाई दे, देखो रोड में जाम देखो। अच्छा, घर से वो कह के निकला है, फुदकी की माँ हमें जो जलसा सुने, तो जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? बोलिए बोलिए तो कहाँ हो रहा? घर से कह के निकला, बीवी को कह के निकला, हम जा रहे जलसा सुनने, घूम रहा रोड में। कितना बड़का बुधवा है ये बताइए, इससे बड़का बुधवा और कहीं नहीं मिलेगा। आज देखिएगा पूरी रात वो दुकान, ये फराटा दुकान, पान दुकान, चाय दुकान, मिठाई दुकान घूमेगा, कभी यहाँ थूकेगा कभी वहां थूकेगा, पूरी रात गुजार देगा। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा, अरे रात के कहाँ गेल रहो? दिन में सुते जाओ। बोले जलसा सुने गेल रहो। तो की सुन लो? बोला हमरा की पता, मैं चाय की दुकान चलो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा
नौकर को मालिक मारा, नौकर भी नौजवान था, उसे भी गुस्सा आया, मालिक को तो कुछ नहीं कह पाया। पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़िया तोमरा कने माला रोटी खावे बेल ना पे की फिर यहाँ पे की बोले रोटी खाते। बीवी को भी गुस्सा आया, एक तमाचा, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा बेटा को खींच के मारी। बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी। बच्चा को गुस्सा आया, आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को लगाया। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब दामद बरकातुहू जहेज़ के हवाले से, अब मुझे भी कहा गया कि हजरत जहेज़ के ऊपर में थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। हालांकि मुफ्ती दिलशाद साहब दामद बरकातुहू अल्लाह वाले ने आपको इशारा किया जहेज़ के लिए। है। अच्छा, एक बात बतावा, शराब पीना क्या है? सूद खाना, जिना करना, जुआ खेलना, और जहेज लेना। बोला अब हाँ, सोचो, जैसे शराब का पीना हराम है, जिना करना हराम है, चोरी करना हराम है, उसी तरीके से बेटी वाला से मांग कर जहेज लेना हराम। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मरना है कि नहीं है भाई? मरना है कि नहीं है? मौत आएगी ना, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। मेरा अल्लाह कहता है मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तब अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो क्या बोलिएगा? अल्लाह हम थपाची गाड़ी लेके आए। एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे, माँ बाप के ऊपर मैंने तकरीर किया था। एक नौजवान बोला हजरत रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आप तकरीर किए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा क्या? हुजूर की हदीस है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाज़ा है। तो नौजवान बोला कि नहीं, बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत तो है, लेकिन हमको पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा अच्छा बिहा भेलो सतरो, बोला नहीं कर लो जी अभी। हमारे ठीक है, सास ससुर के कदम के नीचे में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हंडी है, बर्तन है, पंखा है। हेलो, यहाँ जलसा सुनोगे। जहेज नहीं लेंगे हाथ उठाओ, तो हाथ उठा दीजिएगा। आप जहेज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, कल ले जाकर ररिया में मोटरसाइकिल कसवाए। बोलो मौली साहब जो बोल रहा हाथ उठे लो रहोगे जहेज नहीं ले, बोलो चोरो ने मौली साहब बोल ले हाथ उठा दिलो। मरना नहीं है। अल्लाह को क्या जवाब दो? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत
जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए है वापस करी दो ना। अरे मोटरसाइकिल पुराना भै गए तो की बोले ससुर को बोलोगे ससुर हम जलसा सुने हैं, ये मोटरसाइकिल पुरानी हो गई, अब आप चढ़िए। हम नहीं चढ़ेंगे। ये फ्रिज ले लिए, वॉशिंग मशीन ले लिए, सोफा सेट ले लिए, हंडिया बर्तन ले लिए, सब रिटर्न कर दो। अच्छा, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है? हरगिज़ नहीं। नौजवानों सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह उस निकाह की बरकत से तेरे घर में बरकत पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। और वो लड़की जिसको बीवी बनाकर तुम अपने घर लाओगे, उसके कदम पड़ते ही अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इसलिए मांग कर जहेज नहीं लेना है। जहेज ये बुरी लानत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कितनी बेटियां हमारी जवानी गुजर गई, बुढ़िया हो गई सिर्फ जहेज की वजह से। कितनी बेटियों की शादी नहीं हो पाई। उन बाप से पूछो, उस बाप से पूछो जिसके सर पे 4-4 बेटी, 3-3 बेटी, 5-5 बेटी, जवान बेटी है, गरीब बाप है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जहेज देकर, लालची लोगों को जहेज देकर अपनी बेटी की शादी करवा सके। वो बाप तड़प रहा है, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। बताओ वो बाप तड़पेगा, अल्लाह तुम्हें सुकून देगा? सुकून देगा? अरे बोलो ना। कभी तुमने ये सोचा है कि चलो गरीब की बच्ची है, इससे हम निकाह कर लेते हैं, चलो ये बेवा है, इससे हम निकाह कर लेते हैं, चलो ये यतीम की बच्ची है, इससे हम शादी कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमिना के लाल की उम्र 25 साल, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। नौजवान करेगा अभी? लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, कालो ऐसे है कि दिन में खड़ा कर दो तो बच्चा डर जाए। और उससे पूछिएगा ना, रे किरण को भी आकर लड़की, बोले लड़की ब्यूटीफुल हो जे। गौर करने का मकाम है कि नहीं है? नबी की सीरत को पढ़ो, नबी की जिंदगी को देखो, नबी का चलना देखो, नबी का खाना देखो, नबी का पीना देखो, नबी का सोना देखो, नबी की गुफ्तार देखो, नबी की जिंदगी तो देखो। अरे मरना है कि नहीं है? एक लड़का ऐसे ही, अब पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए यहाँ पर, पहले जमाने में बाप अगर बेटा से पूछ लेता था, बेटा ब्याह कर है, तो बेटा शर्म से पानी हो जाता, भाग जाता था, शर्म से भाग जाता था। बोले बात सही है कि गलत है? बोलिए। हाँ, बेटा शर्म से भाग जाता था। अभी के जमाना में मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है लोग। अब माँ से कहेगा अम्मी एक रेस करवो, अब बाग बोली दे एक रेस, नहीं करे नहीं बस रफू चक्कर। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, अब शर्म कहां। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, ये फोटो दोगे नहीं भाई, नहीं ये लड़की से नहीं करेंगे। काहे नहीं करोगे? बोले नहीं ये लड़की काली, हटाओ। ये लड़की करो, बोले नहीं इसका नाक टेढ़ो, हटाओ। हेगराज करे, बोले नहीं आंख की तिरछोची का, हटाओ। हेगराज करे रे, बोले नहीं दांत बड़का से, हटाओ। करते करते 40 साल की उम्र हो गई, तो उसका बोह नहीं बोला, बोह नहीं जाने ना, अरे बोह नहीं जानते हैं ना, तो उसका बोह नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला क्यों नहीं होगी? बोला इसलिए कि तुम बुढ़वा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कौन बेटी देगा, कौन लड़की तुमको पसंद करेगा? बोला नहीं जीजाजी हमरा से भूल भेल है, सुनो ना तो ही देखा, तो जो लड़की देखो ना हम फाइनल कर देबो, अब हम लड़की नहीं देखेंगे।
वो नहीं, उसका बोला ठीक है बेटा तुर बिहार कराओ। देखिए वो काली लड़की बात चलाई, बात चल गई, चलवे करती हूँ तो बैठा हुआ था इसी इंतजार में। बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके बीवी को लाया। रात में कमरे में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम किया लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी समझी कि शायद इसको कोई बीमारी है क्या, अपने आप बेहोश हो गया। तो पानी का गिलास लेकर उसके चेहरे पे छीटी, कह रहे उठ भाई, कुछ पूछना चाह रहे थे पहले बेहोश हो गए। तो वो नौजवान बोला कि जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगा। ये लड़की बोली कि हम यहाँ नई नई आए हैं, इतना बता दीजिए हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। गुनाह से बचो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब को देखता है, खानदान देखता है, कोई माल देखता है। टाका है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी है उस लड़की से निकाह करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ। कितने लोग कहते हैं लड़का बड़ा जेंटलमैन छे हो, बापा के इकलौता बेटा छे, हाँ खड़ा होके पेशाब करता है, लड़का हीरो है। तो खड़ा होके जो पेशाब करता तो वो हीरो हो गया। तो जितना गधा है वो भी खड़ा होके पेशाब करता तो गधा भी हीरो हो गया। नौजवानों, उस लड़का को दामाद बनाओ जिस लड़के के अंदर में सोमो सलात का पाबंद हो। जो लड़का नमाजों का पाबंद हो उसको अपना दामाद बनाओ। उस लड़की को अपने घर की बहू बनाओ जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो। जिस लड़की की माँ, जिस लड़की के माँ बाप नमाजी हो, उस घर में रिश्ता करो। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब को देखता है, कोई खानदान देखता है, कोई माल देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। इंशाअल्लाह करेंगे, दीनदारी को तरजीह देगा। हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जहेज के हवाले से एक पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मदरसा जामिया अबू हुरैरा, बड़ा प्यारा नाम है। ये अबू हुरैरा एक सहाबी रसूल है, कुर्बान जाओ, बड़े जलील कद्र सहाबी है। कई सौ हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रावी भी हैं। और कुर्बान जाओ, उनके नाम के हवाले से ये मदरसा है। अच्छा एक चीज ये बता, कितने लोग तो मदरसों से खफा हैं, कितने लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। देखेगा कि नया घर बनलो जे तो पूछेगा की बनलो जे हो, तो बोले मदरसा। बोलो मदरसा खोले जी बोलवी, चंदा करते कहते। अच्छा बताइए, मदरसे अगर ना हो, आलिम ना हो, मौलवी ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, इमाम ना हो, तो आप जिंदगी गुजार लीजिएगा? अरे बोलिए ना भाई। अरे कोई वकील साहब प्रोफेसर साहब क्यों ना हो, जिंदगी गुजार लीजिएगा? बगैर आलिम का ये कदम नहीं चल सकते। आलिम नहीं होगा मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, अरे बोलो ना, वकील साहब सुने थे। आज तो आलम ये है, मदरसे के बच्चे को देखेगा, एक टोपी पहना है, कुर्ता पहना, पैजामा पहना है, चाय की दुकान में बैठ के एक आदमी चाय पी रहा, बच्चा को बुलाया, है बाबू यहाँ की नाम छोड़े? बोले हमारा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ पर है? बोले मदरसा जामिया अबू हुरैरा। मौलवी बनवे, चंदा करवे, खेवे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक के मौके पर चंदा किया। आप खुशनसीब हैं, आप खुशनसीब हैं कि आपके दरवाजे पे हजरत लोग, मौलाना लोग जाकर चंदा लेते हैं। अरे आपका पैसा को वो अल्लाह के बैंक में जमा कर रहा है, ये उनका एहसान हुआ कि नहीं हुआ? ये उनका एहसान है, एहसान मानो, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनकी जूतियों को सीधी करो और कहो कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिया।
यहाँ तो आलम ये देखा गया है, मुहासिबा है। दरवाजे में बैठा कुर्सी लगा के, देखा साइकिल चला के मौलवी साहब आ रहा, देख लिया तो घुस से अंदर घुस गया। अब बेटा को बोला गया बेटा जाओ दरवाजे में बैठ के रहना। मौलवी साहब पूछे अब्बा कहाँ गया, बोल देना खेत चला गया। बोलो बात सही थी गलत है? बोलो 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 ना भाई, बोलिए ये सही है कि गलत है? आपके दरवाजे पे एक आलिम दीन तशरीफ लाए हैं, एक हाफिज कुरान आया है, आपको तो खुश होना चाहिए था, उनका इस्तकबाल करना चाहिए था, ऊंची जगह पे बिठाना चाहिए था, उनका पांव धुलाना चाहिए था, जो होता उनकी खिदमत करते, उनको दे देते। अरे पान नहीं, पान का डंठी देकर कहते हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे घर बाल बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए। अरे उनका हाथ उड़ जाता, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देता। आप तो बदनसीब निकले, भाग गए आप। और एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के रास्ते में वही माल खर्च होता जिस माल को मेरा अल्लाह कबूल करेगा। जिस माल को मेरा अल्लाह पसंद नहीं करेगा, जिसके माल को, जिसके पैसे को मेरा अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, वो ना कभी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकता है, ना किसी को कुछ दे सकता है। अल्लाह ने उसके दिल पे मुहर लगा दिया, अल्लाह ने उसके दिलों पे मुहर लगा दिया। अल्लाह को उसके माल की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए तेरा माल, तू तेरा माल तुझे मुबारक हो, तू समेट कर रख, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। तो मैं कह रहा ये चाह रहा था कि मदरसे ना हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मदरसे दीन के किले हैं, दीन के किले हैं। जब तक इस धरती पर ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन इस मदरसे धरती पर ये मदारिस हमारे बंद हो गए, हो ना हो, अल्लाह सूरज को निकालना बंद कर देगा, चांद को भी निकालना बंद कर देगा। मौत, पैदाइश से लेकर मौत तक, और जन्नत में चले भी जाएंगे ना, वहां भी मौलवी साहब की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी हुजूर की हदीस है, कहां जरूरत पड़ेगी? विराटनगर में एक मदरसा खुला, तो 4-5 स्टाफ को रखा गया मौलवी साहब लोगों को मदरसा में। तो गांव वालों ने मीटिंग किया, मोहल्ले वालों ने, भाई कि एक मौलवी साहब को खाने का जिम्मेदारी ले लो, 4 आदमी 5 आदमी तैयार हो, 5 मौलवी साहब, 5 आदमी तैयार हो जाओ। बोला ठीक है, 4 आदमी तैयार हो गया। एगो मास्टर साहब थे, बोला भाई एक आदमी ये मौलवी साहब को खाना तो खिले हो। बोला नहीं, हमरो घर मालकिन हमर अम्मी है, अम्मी से पूछवे। तो बोला जा पूछ का। तो गया माँ से पूछने के लिए कि अम्मी, एक आदमी मौलवी साहब का, एक मौलवी साहब का खाना अपने यहाँ रहेगा, आपके तरफ से इजाजत चाहिए। तो माँ बोली कि भूले से मौलवी का नाम मत लेना। मास्टर वहीं डर गया, 80 की स्पीड से भागाई। बोला कि नहीं है, तो हमारी अम्मी बहुत ये है, बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। और कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, उस वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी, थाल खीर। तो मदरसा में बच्चा लेके आया। बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो ना, बच्चा झूठ नहीं बोलता। थाल लेके आया, हजरत कपड़ा हटाए, तो हजरत देखा, अरे भाई बेहतरीन खीर है, ऊपर से काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, और कुर्बान जाओ, इतनी अच्छी खीर है। हजरत थोड़ा सा लिए, खाए, चखे, बड़ा मजा आया। बोला बेटा किसने भेजा है, कहाँ से आया खीर? तो लड़का बोला कि मेरी दादी भेजी है। तो हजरत बोले, अरे तेरी दादी इतनी बखील है कि एक वक्त का खाना नहीं खिलाना चाहती है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेजी? तो बच्चा झूठ नहीं बोला। बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यह था ना कि हमारे यहाँ आज ना पूर्णिया से मेहमान आने वाला था, उसी के लिए दादी मेरी खीर बनाई थी। और खीर बना के ठंडा होने के लिए वो सारे में रख दी थी। वो मेरे आंगन में कुत्ता था, वो मुंह दे दिया। बोला फिर क्या? मेरी अम्मी बोली फेंक दो, दादी बोली कहाँ फेंकोगे? मदरसा में लिया के दे दो, मौलवी साहब खा लेंगे। उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरफ। तुम उलमा को हल्के में ले रहे हो, तुम आलिम को हल्के में ले रहे हो। अल्लाह तौफीक दे, ये मदरसे जब चलते हैं, अल्लाह तौफीक दे, तो जिंदगी के 10 मिनट 15 मिनट रोजाना निकाल कर इन मदारिसों में बैठो। जितनी देर बैठोगे, अल्लाह उतनी देर की नेकियां तुम्हारे नामा अमाल में लिखवा देगा, अता फरमा देगा। अल्लाह तौफीक दे। बच्चा पैदा हुआ घर में, बच्चा घर में पैदा हुआ, अब किसको बुलाना है? अरे बोले भाई देखिए, बैठे रहिएगा आप लोग, लाइट चली गई है, लाइट आ जाएगी। लाइट ऑपरेटर जो भी है भाई, वो इंतजाम करे मेरे भाई। भाई आप लोग बैठे रहिएगा, ज़हन को हाजिर कीजिएगा।
ये शैतानी वसवसा है थोड़ा सा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। माइक ऑपरेटर कहाँ भाई, लाइट ऑपरेटर कहाँ है, थोड़ा जल्दी करें अल्हम्दुलिल्लाह। बस माशाल्लाह, जरा एक बार तो नारा लगाइए, नारे तकबीर। मिस कॉल की तरह नारा लगा। मोमिन जब नारा लगाता तो आसमान का पहला फरिश्ता झूम जाए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम। हाँ, अभी तो भोजपुरी सुनाना बाकी है, बंगला सुनाना बाकी है, अभी तो सब कुछ बाकी है। बच्चा घर में पैदा हुआ, अब क्या कीजिएगा भाई, घर में बच्चा पैदा हुआ क्या कीजिएगा। अच्छा देखिए, अब भाई बैठ जाओ, भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा बैठ जा, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, वो लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, बेटा बैठ आ जाए, आजा अंदर, आजा, जिसको आना है अंदर आ जाओ, जिसको बैठना है बैठ जाओ, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। देखिए मुझे टाइम नहीं बताएगा, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, 15 उलमाए किराम है, लंबी फहरिस्त है। 11:05 में हमको टाइम मिला है, 11:45 हो गया। नाज़िम जलसा मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब, बहुत अच्छी निजामत इनकी होती है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा ये करते हैं। इन्होंने मुझे टाइम नहीं बताया, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 40 से 45 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। लेकिन 40 मिनट तो हो गया, तकरीर खत्म कर दें नहीं, 2 घंटा वहां देखो, एक आदमी हाथ उठाइए 5 घंटा, यहाँ कब्रिस्तान 6 बगल में। हजरत मजमा है, आप है, रात है, फैसला आपके हाथ है। नहीं, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी, उस जमाने में भी मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे एक मुकर्रिर, तो घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर तकरीर करना है, तो वो जेब में एक टेबलेट रखते थे, वो टेबलेट खा के तकरीर शुरू कर देते। 1 घंटा वो टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया, मतलब समझे हम आप मौलवी साहब जिद्दी है आज। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा, बेटा सब चला गया, तुम काहे नहीं गए, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है, तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने देखा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली, तो टेबलेट जब मुंह से निकाले थे, टेबलेट पे जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोलो बहुत बड़ा मिस्टेक हुई गई। बच्चा घर में पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा, बोलो भाई जोर से बोलो, क्या है, बच्चा आपका पैदा हुआ, हजरत क्या करेगा। अरे भाई बच्चा आपका पैदा हुआ तो हजरत वहां क्या करेगा, तो अजान देगा। क्या है, आप अजान नहीं दे सकते, हजरत अजान देगा। देसी मुर्गा तुम खाओ, मजा तुम उठाओ, और अजान हजरत देगा। अच्छा हजरत ने अजान दे दिया, अब उस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा, हजरत कि दादा रखेंगे, दादा नाना से रखा होगा तो ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, 14-15 साल का लड़का, मैंने उससे पूछा बेटा बहुत खिदमत किए, तुम्हारा नाम क्या है, बोला हजरत शर्म आ रही है नाम बताने में। हमने कहा पहला तो अल्लाह का बंदा इंसान है जो नाम बताने में शर्मा रहा। बोला ना रे की नाम छे रे, बोले हमारा नाम छे फटकन। हम बोले तौबा तौबा, अरे किसने नाम रखा फटकन रे, बोले हमारे दादो राखल करे, तो तोर दादो के नाम की चलो रे, बोले हमारे दादो के नाम चले लटकन। ठीक है वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। हेलो, दादा से नाम रखोगे, घर के अंदर में बच्चा पैदा होगा, औरतें चिल्लाती है लड़का हुआ लड़का हुआ, और कुर्बान जाओ भाई नाम रखना है दादा। दादा नाम रख दिए, दादा बाहर बैठक में बैठे हुए थे, दादा बोले हाँ राखी दीजिए, यहाँ आज कौन दिन छे, बोले जुमा, बोले का नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को बच्चा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जब बच्चा पैदा हो गया, बोले का नाम रखी दे मंगरू, बजे थे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हुआ तो फाइनल नाम बोले एक नाम रखी दे बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा देखिएगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। बुधवा बिहार किया, 3 महीना में बच्चा हो गया। क्या महीना में बोला, तो बस्ती वालों ने कहा कि बुधवा अरे 3 महीना में बच्चा पैदा हो जे रे, बोला हाँ ठीक है, बोला बीवी से पूछे लगता है,
बीवी से पूछा तो बीवी बहुत चालाक थी। बीवी बिठाई, बोला बैठिए, कौन कहता आपको 3 महीना में बच्चा पैदा हुआ? बोला बस्ती वाला सब बोल रहा। तो बीवी बोली सुनिए, आपकी शादी कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली मेरी शादी कै महीना हुआ? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 3 कितना मिले? बोला हाँ 6 भेले। तो फिर बीवी कल की बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? बोला 3 महीना में। तो बीवी कल की फिर 6 3 कितना हुआ? बोला ठीक है, बोली 9 महीना में बच्चा पैदा हुआ। बस्ती वाला मजाक करे लीजिए तो ठीक है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अब इसी बच्चे को तालीम देना है तो मदरसा जामिया अबू हुरैरा में लेकर आना होगा, उस बच्चे को कुरान पढ़ाना होगा, उस बच्चे को दीनी तालीम देनी होगी, उस बच्चे की नमाज मुकम्मल करनी होगी। यही बच्चा जवान हुआ, अब निकाह की बारी है, बारात हजारों लोग गए हैं, हजारों का खाना बन के रखा हुआ है, जब तक निकाह नहीं होगा कोई खाने में हाथ नहीं लगाएगा। बताओ वहां निकाह कौन पढ़ाएगा? बोलो ना, हजरत पढ़ाएगा। यही बच्चा जब मौत आई, यही नौजवान जब बूढ़ा हो गया, मौत आई, मर गया, जनाजा रखा हुआ है, अब जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई, हजरत पढ़ाएगा। तो बताओ पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हजरत काम आए, और जब मर जाओगे जन्नत में चले जाओगे, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा तुम्हें दुनिया जन्नत में सारी नेमतें मिल गई? अब बंदा कहेगा मौला अब किसी चीज की कमी नहीं है, सारी नेमतें तूने दे दिया। लेकिन अल्लाह कहेगा नहीं नहीं एक नेमत बाकी है, अभी मेरी एक नेमत बाकी है। तो बंदा कहेगा या अल्लाह और वो कौन सी नेमत बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जाओ अपने आलिमों से पूछो, अपने उलमा से पूछो, अपने मौलवी साहब से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरेगा, मौलवी साहब कहाँ जाओ? बताओ, आज तुम मदरसों को बुरा कहते हो, मदरसों को भला कहते हो, मौलवी को बदनाम करते हो कि चंदा करता है खाता है। अगर मौलवी ना हो तो जिंदगी गुजर नहीं सकती है, मौलवी ना हो तो आपका जनाजा कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। फिर वही वक्त आएगा मौलवी मदरसे ना हो, जब मरोगे लोग रस्सी डालकर पैर में रस्सी बांध कर गड्ढे के अंदर में फेंक देगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ना फातिहा ना दुरूद ना जनाजा, कुछ नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों जागो, मदरसे कायम करो, मकतब कायम करो, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? अरे कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो, मर जाओगे कम से कम ये कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ कर दे। कुरान के सदके में, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये किताब कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ये इंसानी शक्ल में आएगा। कुरान बोलो भाई बोलो, इंसानी शक्ल में आएगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है, या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा इकराम किया, या अल्लाह तेरे अंदर जो अहकाम था उस पर अमल किया, या अल्लाह इसलिए मैं इसका आज बदला देना चाहता हूँ, बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे रब की तरफ से ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोले दमाश। इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत है? अरे बोलो भाई कुरान से मोहब्बत है? मोहब्बत करोगे? और कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के कलाम से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। तो मेरे भाई इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा अपने हाथों को उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ज्यादा नहीं, मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा, और यहाँ पर जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी वो मकबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ये मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूं। আমি 10টি দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? अरे बोलून ना, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई,
एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर गई है, वो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए वो दादी उठ उठ उठ, दादी उठ उठ, बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया खड़ी हुई, वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। मतलब को दुआ भेले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए जो कुरान से मोहब्बत करने वाला हो। अपने माँ बाप के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर यह अमल करना है। जो अमल हम बताएंगे अपने माँ बाप के नाम पर कीजिएगा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अल्लाह आपके माँ बाप को भी इसका अजर देगा, सवाब देगा, साथ ही साथ आपको भी देगा। अच्छा, पैसा किसी का होके आया है भाई, किसी के पास रहा पैसा, माल किसी के पास रह के आया है। हा ओहो, पैसा हाथों का मैल है, मर्द के हाथों के मैल है पैसा। पैसा आज आपके पास, कल किसी और के पास। पैसा किसी का होके नहीं आया। दौलत यहां से कोई लेके जा पाया है भाई? कब्र में दौलत कोई लेके गया है? लेके जाएगा कोई? जो है यहीं रहना, घर यहाँ छोड़ना होगा, जमीन छोड़नी होगी, सोना यही छोड़ना होगा, चांदी यही छोड़नी होगी, जो कुछ यही छोड़ना होगा। तो क्यों नहीं आप अल्लाह के बैंक में कुछ जमा करो, अल्लाह के बैंक में जमा करो। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे मेरे बदले में, मेरे यहाँ इसका बदला 1 का बदला 10 है। अल्लाह के यहाँ 1 का बदला 10 है। तो मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि अल्लाह किसी ना किसी को तैयार करवा देगा। मुझे 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ 5000 होगा। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मदरसा जामिया अबू हुरैरा में 5,000 रुपए चंदा देने वाला इंशाअल्लाह पहला है कोई ऐसा नौजवान तैयार हो जाए जिसके लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस के अंदर में 10 दुआएं मांगी जाएगी, 10 दुआएं कर दी जाएगी। है ऐसा कोई पहला सखी इंशाअल्लाह जो मेरा भाई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं? वाह बेटा वाह, यहाँ आ जाओ भाई, आने दो नौजवान को, मुसाफा करेंगे इससे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई पहला अल्लाह का शेर तैयार हुआ है। देखिए नकद है, नकद दे दीजिए, नकद नहीं उधार लिखा दिए, कल्ला कर है कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा अभी सुविधा है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है। तो आप देने के लिए तैयार होइएगा तब लेगा भाई। हाँ बाबू आ जाइए, यहाँ क्या नाम है, नाम बताइए, अपना मोबाइल नंबर दिए, गांव का नाम, पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह कल्ला करिए कमर नौजवान दे देगा। माशाअल्लाह मोहम्मद शोएब नाम लिखा दिए। अल्लाह जनाब मोहम्मद शोएब साहब ने माशाअल्लाह 5,000 रुपए दान करे छे। अल्लाह इन दान के कबूल करो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, मान में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब भाई का जोड़ीदार कोई बनेगा और इसका साथी बनेगा। ए लोगों एक बात याद रखो, आज खामोश बैठे हो, खुदा ना करे घर में कोई हादसा हो जाए, अभी अररिया हॉस्पिटल, पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए, तो 10-20 हजार रुपए तो यूं खत्म हो जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। डॉक्टर लोग इतना ना खून टेस्ट करवाएगा ना, पसीना छोड़ा देगा। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? अरे बोलो ना, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। जाओ झमेले खत्म हो गया। है दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। ये मजमा है, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक से एक पैसा वाला यहाँ बैठा है, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा है। ऐसा नहीं कि 5,000 आप दे दीजिएगा तो गरीब हो जाइएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा है ही नहीं है। मेरा अल्लाह का वादा है, मेरे रब का वादा है, इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। दूसरा कोई नौजवान अल्लाह पे यकीन करते हुए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक कोई दूसरा सखी शोएब भाई की तरह कोई तैयार हो जाए कि हजरत शोएब साहब ने अपने यहाँ जो मुसाफा कर, मुसाफा कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आ जाइए मुसाफा कर लिए। देखिए दूसरा नौजवान तैयार हुआ, 5,000 रुपए दान अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान कर रहा है। क्या नाम बाबू?
अब्दुल रज़ाक साहब, आए माशाअल्लाह भाई 3 आदमी हो गए अब्दुल रज़ाक साहब की तरफ से और ये नौजवान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकामत। एक देखिए, एक चचा हमारे और आ रहे हैं, आने दिए, रास्ता दे दिए उनको, रास्ता दिए उनको। कहाँ गए हो? अच्छा, बहुत तेजी में बैठे हैं वो कि बाप कहीं मौलवी साहब गियर में ना ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 नौजवान हो गए हमारे। है चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे 5000 रुपए। मैंने पहले कह दिया, अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल करेगा, वही अल्लाह के राह में सदका करेगा, वही अल्लाह के राह में अपने माल की कुर्बानी करेगा, वही अल्लाह के रास्ते में अपने माल को लुटाएगा। एक नौजवान इधर भी आ रहा है, नहीं वही बैठो जल्दी भाई, खराब हो जाओगे। है चौथा कोई नौजवान है भाई चौथा मेरा भाई है। मुझे तो 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, अल्लाह ने 3 को चुना है कोई मुखिया, है कोई सरपंच, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई मास्टर, है कोई इंजीनियर, है कोई प्रोफेसर, है कोई डॉक्टर, है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, है माँ का कोई कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का नूरे नजर बेटा कोई है। चौथे नंबर पे 5000 টাকা দিয়ে দাও, তোমার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেবো। আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকালা রাব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। এখানে দাঁড়িয়ে আছে মাশাআল্লাহ, 10টা দোয়া করে দেবো তোমার জন্য, তোমার বাবার জন্য, তোমার মার জন্য, তোমার ছেলের জন্য, তোমার মেয়ের জন্য। আলহামদুলিল্লাহ, এখানেই দোয়া করব। अल्लाह पाक इस दुआ को कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। है चौथे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। ए बच्चा आ गया माशाअल्लाह, वाह बेटा वाह। क्या नाम है? मोहम्मद सिकंदर। फोन पे करेगा, ये फोन पे करेगा मोहम्मद सिकंदर। ये देखिए 5वां भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। की नाम बाबू? मोहम्मद यासीर बाबू। मोहम्मद यासीर बाबू कुछ बढ़ा देते, सबके लिए 10 दुआ के, आपके लिए 15 दुआ करें, 11,000। आपका नाम पहले फरिश्ते में रहेगा इंशाअल्लाह। 6000 माशाअल्लाह, 6000 रुपया। अल्लाह इस के दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मान में, अमल में, खेतों खलियान में बरकत अता फरमा दे। अच्छा, ये কতজন হলো? কতজন হলো? 6 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम कितना मांगे थे? कितना हो गया? फिर 10 पुराना होगा। अरे हम 5 ना मांगे थे भाई, 6 का है हुआ, तो फिर 10 लेके जाना होगा। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7 है इंशाअल्लाह। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। है 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का सब। ये जो 6 लोग तैयार हुए, अगर आपकी इजाजत तो एक शेर सुना दे, सुना दे। सेहरा दिखाई देना, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे। या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, इंशाअल्लाह आपको दुआ करके उठना है, तमाम उलमाए किराम के बयानात को आपको सुनना है। 7वें नंबर पे तेजी के साथ कोई नौजवान, कोई सखी है अपनी माँ के नाम पर, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी
अपनी जन्नत बना लो ना। भाई सातवें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा। ये देखिए सातवां नौजवान, यहाँ जाओ बेटा, आ जाओ इंशाल्लाह। अरे अल्लाह बहुत देगा, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। देखिए लड़का मोबाइल फोन पे करेगा इंशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ भाई, कितने कत जन हलो? 7 জন হয়ে গেল। जन्नतेर कौटा दरवाजा? 8। बस एक आदमी इंशाल्लाह और चाहिए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, है कोई 8वें नंबर पे कोई नौजवान खड़े हो जाओ, अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में इंशाल्लाह तैयार हो जाओ कि हजरत मैं अपने माँ बाप के नाम पर, मेरी माँ तो नहीं है या मेरी माँ हयात से है, मेरा बाप तो नहीं है या मेरा बाप हयात से है, अब उनके लिए दुआ कर दीजिएगा। या मेरी माँ मर गई है, उनके लिए दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह। ये हजारों लोग बैठे हैं, सब मिलकर दुआ करेंगे, अल्लाह आपके माँ बाप की बख्शो मगफिरत अता फरमा देगा इंशाल्लाह। भाई 8वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 रुपए देने वाला। और कोई है भाई? भाई 8वें नंबर पे देने वाला कोई है? बड़ी तेजी के साथ आओ, 10 आदमी कम से कम पूरा हो जाओ मेरे भाई। 8वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई एक अल्लाह का सखी तैयार हो जाओ। एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में? अच्छा बखील जाने ना? अरे बोलो ना, बखील के 4 क्वालिटी है। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह बचाए। है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर वो बखील है, लाख नमाज पढ़ ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। फिर सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो लाख कुरान पढ़ ले, फिर भी अगर वो बखील है, जन्नत में नहीं जाएगा। तब सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ए आमिना के लाल, अगर वो रोजा रखने वाला हो? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, वो लाख रोजा रख ले, अगर वो बखील है, जन्नत में नहीं जाएगा। जो सखी है, जो बखील है, वो जन्नत से दूर, अल्लाह से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। इसलिए सोचो मत, जिस अल्लाह ने दिया है उसी अल्लाह के राह में खर्च करो। ये सदका करोगे, 5000 से गरीब नहीं हो जाओगे इंशाल्लाह। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, इंशाल्लाह मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। देखना इस पैसे, ये 5000 का बदला मेरा अल्लाह कैसे देता है, कहाँ से देता है, किस रास्ते से देता है, किससे दिलवाता है, ना आप सोच सकते हैं, ना हम सोच सकते हैं। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तो इंशाल्लाह 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है भाई कोई नौजवान है? ये अररिया की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले अररिया की सरजमीन पे दिल वाले बैठे हैं, खेत वाले, जमीन वाले, दुकानदार, मकान, किसान, सब यहाँ पर बैठे हुए। भाई 8वें नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है भाई, एक आदमी तो तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ पर 7 को अल्लाह ने चुना है, वहां पर 8वें को भी मेरा अल्लाह चुनेगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है कोई मेरा भाई है आगे से लेकर पीछे तक इंशाल्लाह देने वाला? कोई ऐसा नौजवान जो अपनी माँ की मोहब्बत में तड़प कर, अपने बाप की मोहब्बत में तड़प कर आ जाए कि हजरत मैं अपने माँ बाप के नाम पर ये 5000 रुपए ताउन करता हूँ, इस मदरसे के अंदर में देता हूँ, मदरसा जामिया अबू हुरैरा के अंदर में दान करता हूँ। है कोई सखी? है कोई नौजवान? है कोई? है एक आदमी चाहिए भाई 8 आदमी कम से कम तैयार हो। जबान से बात निकल गई है, ये हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं। हजरत हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चादर, रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चों को भेज दीजिए। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने शोहर के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करेंगे, अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान बना देगा, आलिम दीन बना देगा। भाई 8वें नंबर पर